सासू माँ तो दिखती हैं, ससुर जी का कभी भी आप जिक्र नहीं करती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर देती हूँ। हेलो हाँ। पापा, पैर छुए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। यहाँ हो चुकी है मेरी किचन पूरी नीट एंड क्लीन साफ। सारे जहान में तुम्हारा बोले बाबा संग्राम दी तोड़ाना तुम्हारा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो है किचन से, और सुबह की जगह शाम से आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी जो मेमोरी थी वो फुल बता रही थी, काफी सारी वीडियोस डिलीट की, फोटो डिलीट किए, लेकिन उसके बावजूद भी मेमोरी खाली होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद शायद हस्बैंड ने जो मंथली पे करते हैं तो वो कुछ उसमें सिस्टम किया, और उसके बाद अब मेरा फोन जाके कहीं सही हुआ है। तो अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो अभी मुझे जहाँ जाना था वहां से होकर मैं वापस आ चुकी हूँ, और पूरा घर मेरा अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उससे पहले बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो आज सुबह खाने में डोसा बने थे, और साथ में ही उड़द की दाल को भी फुलाया था। तो हमने बनाए हैं दही बड़े। तो सबसे पहले बच्चों को दही बड़े दे देते हैं, और थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, और उसके बाद जो भी काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन सारे ही कामों को करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग जरा भी पसंद आ जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से किया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी। आपके कमेंट पढ़ के आप लोगों के लिए और भी प्यारी प्यारी वीडियो बनाने के लिए दिल करता है। तो चलिए अपनी बातों को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं क्योंकि बच्चे कर रहे हैं बेड। और यहाँ देखिए इन लोगों ने क्या हालत कर रखी है पूरे घर की। ये देखो, पढ़ने वाले बच्चे हैं और नहीं तो क्या, बाहर पेड़ पौधन में बोल दे उनसे ऊपर से। देखो, तो सबसे पहले मैं इस पूरे घर को साफ करूंगी। और मम्मी बोल रही है, भाभी ऊपर से पानी डाल रही है, तो बोल रही है पेड़ के ऊपर चिड़िया का बच्चा है तो उसके ऊपर पानी ना चला जाए। तो चलिए मैं फटाफट से पहले इस घर को साफ करती हूँ, उसके बाद। छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के वो अच्छे लगते हैं ना, देखो। ये समय होगा शाम के लगभग 5 से 5:30 बजे का, और सभी लोगों ने दही बड़े खा लिए हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे बेड की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो साथ ही साथ मैं वही इन लोगों को डांट रही हूँ कि जब पढ़ते हो तो बेड को अच्छे से बना लिया करो, उसके बाद पढ़ा करो। और आप देख सकते हैं क्या बेड की हालत बना रखी है इन लोगों ने। तो चलिए, बच्चे हैं, गंदा तो करते ही रहते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके ससुर जी आपके साथ में क्यों नहीं रहते हैं। तो ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। पहले सारे काम कर लेती हूँ, और उसके बाद एकदम फ्री होके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो बेड मेरा बन गया है, और उसके बाद आ गई हूँ मैं दूसरे साइड में। तो यहाँ बच्चों की जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उन्हें अरेंज करके रख देती हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि अपनी बुक्स और नोटबुक्स को हमेशा संभाल के रखा करो, लेकिन जितना उनसे हो पाता है उतना वो कर लेते हैं। बकाया को जो बच जाता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 8th या 9th क्लास में आ जाएंगे, तो इन्हें खुद ही अपनी बुक्स और नोटबुक्स की अहमियत हो जाएगी कि कौन सी बुक हमें कहाँ पे रखनी है और कौन सी नोटबुक कहाँ पे रखनी है। और यहाँ पे लब्बू की पढ़ाई अभी भी जारी है। लब्बू को वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, तो और काम करने में भी इसे समय लगता है। और यहाँ पर बड़े बेटे की हो रही है दिया बाती, कैसे आप भी सुन लीजिए। तुम्हारा बोले बाबा, तुम्हारा बोले बाबा, मेरे मकान में डम डम बाजे सारे जहान में तुम्हारा बोले बाबा संग्राम दी तोड़ाना तुम्हारा बोले बाबा संग्राम दी तोड़ाना। मेरे मकान में डम डम बाजे सारे जहान में बोले बाबा बोले बाबा मेरे मकान में।
दिया बत्ती हो गई है और मैं आ गई हूँ वापस से कमरे में, क्योंकि मुझे ये सारी जो सीनरी हैं वो दिख गई हैं। ये तो प्ले बटन था और उसका जो सर्टिफिकेट है वो था, इसे हम फ्रेम करवा के लाए हैं और तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। समय नहीं मिला तो इसे हमने लगाया भी नहीं। तो चलिए आज मेरे पास थोड़ा सा समय है तो इन्हीं सारी चीज़ों को लगा देते हैं। वैसे ये फ़ोटो काफ़ी पुराना है, हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी पे। कहीं कहीं पर ख़राब भी हो गया है लेकिन फिर भी ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसी वजह से इसे दोबारा भी फ्रेम करवा लिया है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि ये गिर गया था और तब ये कांच में फ्रेम था तो जिसकी वजह से टूट गया था। तो अब सारी चीज़ों को लगा दिया है, जहाँ पर भी मुझे सही लगा तो वहीं पर। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर से बताना। और जो सीनरी है, जो फ्रेम था फ़ोटो वाला, वो टूट गया था तो उसी से मैंने इस सीनरी को बनाया है। इसे फ्रेम इसलिए करवा लिया है कि इसकी लाइफ लाइन थोड़ी सी बढ़ जाए और देखने में तो मुझे ठीक ठाक लग ही रही थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। इसका मैंने पूरा ब्लॉग भी शेयर किया है जो कि मेरी चैनल पर ही अपलोड है। अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से मैंने बनाई है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं तो मैं उनको इसीलिए बुला रही थी कि आ जाओ, सारा क्रेडिट आपको दे देते हैं कि ये सारा काम है वो आपने किया है। और ये वाली जो हमने फ्रेम करवाई है फ़ोटो, ये अच्छे से फ्रेम नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें बीच में जो पॉलीथीन है ना वो उठ रही है, अच्छे से दबी नहीं है लकड़ी में। तो हस्बैंड वही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में इसमें टेप लगा देते हैं और जब हमारा उधर चक्कर लगेगा तब हम वापस से चले जाएंगे। वहाँ पर भी था लेकिन उन्होंने बोला था कि दे दो, हम इसे सही कर देंगे, लेकिन उन्होंने शायद सही नहीं किया। जब हमने दोबारा लिया तो देखा नहीं। बिना बेल्ट को लगाए खेल रहे हो है ना? कहाँ खेल रहे हो? इधर खेल लो। मैं नहीं खेल रहा, लब्बू खेल रहा है। बॉल कहाँ है? अभी देखो उससे खेल रहे हो। मैं कहाँ खेल रहा हूँ, लब्बू खेल रहा है। लब्बू मैं तो यहीं पे हूँ। इतने ऐसे पहली सीरीज में इसे लगा के निकला करो घर से बाहर। ये अरे खोला ही नहीं, मेरा ही खोलो। दादी से खुलवाओ, हम जा रहे पराठे बनाने। क्या बनाया? सो फ्रेंड्स, पेंटिंग सारी लगा दी है और तभी आ गए थे हस्बैंड। तो उसके पेंटिंग सारी लगा दी है और तभी आ गए थे हस्बैंड। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग बैठकर बातें करने लगे। मम्मी जी भी थी साथ में, आम वगैरह सब कुछ खाए और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे, क्योंकि सब्जी वब्जी खाने का किसी का भी दिल नहीं था। तो यहाँ पे लगा लिया है आटा और इस आटे में डाला है थोड़ा सा नमक, जीरा और साथ में ही बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और इधर रख लिया है तवा, इस पे पराठे सेकने में जा रही हूँ। और यहाँ पे दूध हमारा बॉयल हो गया है और मैं पराठा सेकूंगी शुद्ध सरसों के तेल से। हमारे यहाँ रिफाइंड वगैरह खाना थोड़ा सभी लोग कम पसंद करते हैं। तो चलिए, हस्बैंड वेट कर रहे हैं खाना का, तो फटाफट से पराठा सेक लेते हैं और उसके बाद सर्व कर देते हैं। मैं बनाने लगी हूँ इधर पराठा। हमारे घर में पराठा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके हस्बैंड को। वो शाम के समय सब्जी वब्जी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उन्हें प्याज के पराठे बना दो, शिमला मिर्ची के पराठे बना दो। आलू के पराठे कम खाते हैं, लौकी के पराठे अच्छे लगते हैं। पराठा बन चुके हैं और साथ ही साथ हस्बैंड की भी थाली लगा दी है। हस्बैंड वेट कर रहे हैं तो चलिए उन्हें दे देते हैं। तो यहाँ दे दी है हस्बैंड को खाने वाली प्लेट और साथ में ही मम्मी जी कर रही हैं पापा जी से बात। तो चलिए मैं भी थोड़ी सी कर लेती हूँ। पापा पैर छुए। हेलो हाँ, पापा पैर छुए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आज तो बन गए हैं हस्बैंड के पसंद के पराठे, जिन्हें वो एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आकर खा लीजिए। तो ये थी मेरी ससुर जी की आवाज़, मम्मी जी कर रही थी उनसे बात। तो सोचा लगे हाँ चलो मैं भी उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए मिली है। जब मैं मम्मी के साथ गाँव जाऊँगी तब मैं आपको फेस टू फेस उनसे मिलाऊंगी। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं। तो और ये थाली लगा दी है मम्मी जी के लिए। तो चलिए मम्मी जी को भी दे देते हैं, फिर रह जाएंगे बच्चे, तो बाद में मैं और बच्चे भी साथ में खा लेंगे। अब जाके मेरे पूरे पराठा बन चुके हैं और बच्चे भी खा रहे हैं, मम्मी जी भी खा रही हैं, हस्बैंड भी खा रहे हैं। तो चलिए मैं भी जाके खा लेती हूँ। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उन सारे बर्तन को धुल लेते हैं, किचन को एकदम साफ कर देते हैं। हमारे यहाँ रात में एक भी बर्तन नहीं छोड़ते हैं किचन में। अपशगुन माना जाता है। ये कहते हैं कि जो बर्तन है वो रात में गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं तो बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा और किचन को एकदम नीट एंड क्लीन
साफ़ रखना चाहिए। बर्तन तो धुल गए हैं और उसके बाद से साफ़ कर लेते हैं पूरी किचन को। तो जो इधर गैस वाली साइड थी इसे मैंने पहले ही साफ़ कर लिया। अब सिंक एरिया को साफ़ कर लेते हैं और बर्तनों को लगा देते हैं। यहाँ हो चुकी है मेरी किचन पूरी नीट एंड क्लीन, साफ़। काम भी सारा ख़त्म हो गया है और आज काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया था। और ये है मेरा लोगो पहले चैनल का, सीता की रसोई। चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे ससुर जी हमारे घर में क्यों नहीं दिखते हैं, क्या वो हमारे साथ में नहीं रहते हैं। सासू माँ तो दिखती हैं, ससुर जी का कभी भी आप जिक्र नहीं करती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मेरे साथ में ससुर जी नहीं रहते हैं, सासू माँ भी नहीं रहती हैं। वो अभी आई हैं कुछ दिन के लिए हमारे पास रहने के लिए। जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है तो मैं चली जाती हूँ गांव में। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही गई थी, अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं, केवल एक दिन के लिए गई थी, कुछ काम था। और उसके 4 से 5 दिन बाद मम्मी जी मेरे पास में आ गई। और क्योंकि अभी इस समय घर पे कुछ काम नहीं है और मम्मी जी का थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो पापा जी घर पर हैं क्योंकि घर को भी हम ऐसे सूना नहीं छोड़ सकते हैं। और अभी मम्मी जाएंगी तो हो सकता है कि मैं भी मम्मी जी के साथ में जाऊं, तब मैं आप लोगों को डेफिनेटली ही अपने ससुर जी से मिलवाऊंगी। तो आप सामने से फेस टू फेस उनसे मिल लेना। होप करती हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर महादेव, श्री शिवाय।